देखिए झूला कांवड़ निकल रही है। देखिए 201 लीटर वाला कलश कांवड़। हरिद्वार आई 15 फीट की सबसे ऊंची कांवड़ और उठाने वाला छोटा सा भोला। कुछ इस तरह से 15 फीट ऊंची कांवड़ में जल भरा जा रहा है। कांवड़ यात्रा में ना पुलिस के जवान भी आपको गश्त लगाते नजर आएंगे। देखिए छोटे छोटे भोले अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। 31 जुलाई का दिन है और अभी सुबह के 6 बजे है। एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपको धर्म नगरी हरिद्वार माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने। दोस्तों आज ना सावन का दूसरा दिन है और हर की पौड़ी श्रद्धालुओं से सुबह सुबह ही भर चुकी है। रात से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। देखिए भीगते हुए श्रद्धालु अभी भी मुख्य हर की पौड़ी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। रेनकोट छाता आदि लेकर श्रद्धालुओं का आगमन अभी भी जारी है। सबसे पहले तो आप ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के मंदिर के दर्शन कीजिए। मां मनसा देवी के आशीर्वाद के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं आगे मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर और वहां की भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएगी। सावन के दूसरे दिन आज कितनी भीड़ भाड़ फिलहाल हर की पौड़ी के घाटों में नज़र आ रही है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की ना कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। हालांकि मां गंगा के जल को पीछे बने डैम से नियंत्रित किया गया है। हर की पौड़ी पर केवल स्नान करने योग्य ही जल पहुंच रहा है। दोस्तों अगर आप भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से रिक्शा के माध्यम से आते हैं तो रिक्शा वाले आपको यहीं ठीक पीछे रिक्शा स्टैंड पर छोड़ देंगे। इसी द्वार से एंटर करते हुए आपके ठीक राइट साइड में है गौ घाट। गौ घाट से भी आप मुख्य हर की पौड़ी के घाट तक जा सकते हैं या फिर आप ठीक सामने हाथी पुल के माध्यम से नीचे सुभाष घाट तक जा सकते हैं। आज ना हम आपको पीछे गौ घाट के रास्ते से लेकर जाने वाले हैं। सभी घाटों के अच्छे से दर्शन करेंगे फिर लेकर जाएंगे मुख्य हर की पौड़ी के दर्शन करवाने। साथ ही साथ आज की वीडियो में आपको कांवड़ यात्रा की पूरी जानकारी तो मिलने ही वाली है और चार धाम यात्रा की भी अपडेट दे देंगे। देखिए फिलहाल गौ घाट में झूला कांवड़ भरे जा रहे हैं। सुबह सुबह ही कांवड़ यात्रियों की रौनक बनना शुरू हो गई है। कांवड़ मेले का आज दूसरा दिन। देखिए अभी की ताज़ा स्थिति। गौ घाट पर भी ना जल स्तर काफ़ी कम कर दिया गया है। लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल है। अगर आपको डुबकी लगानी है तो रेलिंग पार करके ही स्नान करना होगा। देखिए इस ओर भी रेलिंग पार कर ही डुबकी लगाई जा रही है। ठीक सामने के दृश्य देखिए ना, बारिश में कितने खूबसूरत पहाड़ नज़र आते हैं। पीछे वाले पहाड़ों पर हल्का हल्का कोहरा भी छाया हुआ है और हर की पौड़ी पर मां गंगा की ये घाट आज कांवड़ियों से भर चुके हैं। पूरी धर्म नगरी बम बम भोले के नाम से गूंज रही है। तो आइए चलते हैं आगे और आगे की भी आपको ताज़ा दर्शन करवाते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से ना आपको धर्म नगरी हरिद्वार की बिल्कुल लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट मिलती रहती है। हम हर दिन आपको हर की पौड़ी के घाटों से बिल्कुल सटीक जानकारी देते रहते हैं ताकि आपको अपनी हरिद्वार की यात्रा करने में बिल्कुल आसानी हो। देखिए रेनकोट आदि लेकर यहाँ पर भी श्रद्धालु मौजूद है। सुबह सुबह का समय है ना, सीढ़ियों में बारिश ज़्यादा होने से फिसलन भी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपके साथ भी छोटे बच्चे बुज़ुर्ग लोग आते हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर ही स्नान करवाएं। दूर दूर तक आज भोलेनाथ की कांवड़ ही नज़र आ रही है। दूसरी ओर ठीक सामने में है सुभाष घाट। यहाँ पर ना बहुत से होटल धर्मशालाएँ आदि बने हुए हैं। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं तो आप सुभाष घाट में ठहरिए। वहाँ पर ठीक सामने में माँ गंगा जी है तो आपके साथ आए बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा। देखिए इस ओर है कलश कांवड़ जिसमें कम से कम 101 लीटर जल और 51 लीटर जल है। दूसरी ओर प्यारी सी झूला कांवड़। अपने परिवार के साथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं से यही आग्रह रहेगा कि आप 10 अगस्त के बाद ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें।
क्योंकि 10 अगस्त तक ना हर की पौड़ी में कांवड़ यात्रा चलने वाली है और पूरी हर की पौड़ी कांवड़ यात्रियों से फुल रहने वाली है। इसलिए परिवार के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पहुँचकर कोई भी परेशानी ना हो। 10 अगस्त के बाद आप भीड़ भाड़ से बच जाएंगे। दोस्तों अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। देखिए लगातार यहाँ से झूला कांवड़ यात्री निकल रहे हैं और बहुत से यात्री ना अभी कांवड़ लेने हर की पौड़ी में प्रवेश भी कर रहे हैं। सुबह सुबह आने वाले भोले जल भर के वापस लौट रहे हैं और कुछ भोले अभी फ़िलहाल घाटों में एंटर कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है और यहाँ से आप देख सकते हैं आज की हर की पौड़ी के घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। हालांकि कल की अपेक्षा आज श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हो गई है, जिसकी मुख्य वजह है रात से यह होने वाली लगातार बारिश। रेनकोट आदि लेकर श्रद्धालु घाटों में आ तो रहे हैं, परंतु कल की अपेक्षा बहुत कम है। देख सकते हैं प्यारी प्यारी झूला कांवड़ इन दिनों ना हर की पौड़ी पर आपको यह सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। एक से बढ़कर एक कांवड़। झूला कांवड़ का भार थोड़ा कम रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग झूला कांवड़ वाले आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत से कांवड़ यात्री कलश कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचते हैं, जो कि 100, 150, 200 लीटर तक जल लेकर जाते हैं। देखिए भोलों की संख्या आप सभी दर्शन कर सकते हैं आज सावन के दूसरे दिन के धर्म नगरी हरिद्वार से। कल से ही 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा की मेन शुरुआत हुई है। वैसे तो भोलों ने उससे पहले भी जल उठाया ही है, परंतु मेन कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हुई है और आज है दूसरा दिन। ठीक सामने भी आप देख सकते हैं इस कलश कांवड़ में भी काफ़ी ज़्यादा जल है। अब ना श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो रही है धीरे धीरे सभी ओर से। ठीक सामने में आप देख सकते हैं भागीरथी सेतु से भी श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं माँ गंगा का जल बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी सीढ़ी भी पार करके रेलिंग पार करके आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। यह है फिलहाल जल की ताज़ा स्थिति। देख सकते हैं मौसम इस ओर भी भयंकर रूप लिए हुए है। लगता है आज ना पूरा दिन बारिश होने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घाटों पर और बिल्कुल करीब से आपको ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा जल भरा हुआ है। ठीक सामने है भागीरथी सेतु। यहाँ से ना आप पीछे मुख्य नाई घाट तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर मुंडन आदि करवाते हैं। दर्शन करवाएंगे आपको आगे से भी नाई घाट के। इस ओर देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। अभी हम आगे हैं मुख्य घाटों पर। आप देखिए सुबह के लगभग 6 बजे है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। बहुत से भोले अपने कांवड़ को सजा रहे हैं। अभी हम आगे हैं माँ गंगा के बिल्कुल करीब। यहाँ से ना आप माँ गंगा के दर्शन कीजिए। दोस्तों जल स्तर जरूर कम है, परंतु जल का आवेग ना देखिए बहुत ज़्यादा तेज है। ऐसे में आप बिल्कुल सावधानी से स्नान करें, क्योंकि रेलिंग पार करके जब भी डुबकी लगाते हैं तो चेन ज़रूर पकड़े और रेलिंग के अंदर आप डुबकी लगा भी नहीं पाएंगे। इसमें नाम छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा समस्या होती है। हालांकि जल स्तर बहुत कम कर दिया गया है। देखिए सामने भागीरथी सेतु और उसी के ठीक सामने में है मेन नाई घाट। इस स्थान पर मुंडन, पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि किए जाते हैं।
तो आइए अब चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर और दूसरी ओर के भी आपको दर्शन करवाए। छोटे बच्चे आपके पति देखिए इस ओर भी सुंदर सुंदर कांवड़ है, चंडीगढ़ से जहाँ भी है छोटी छोटी और प्यारी सी कांवड़ है। ठीक पीछे आप दर्शन करें माँ गंगा की बड़ी धारा के। इस ओर भी ना जल स्तर बहुत कम किया गया है। यह है धनुष पुल। धनुष पुल के माध्यम से भी आप हाईवे की ओर जा सकते हैं। देखिए लगातार कांवड़ यात्री धनुष पुल से भी हाईवे की ओर लगातार निकल रहे हैं। इस ओर पन्नियाँ आदि लेकर लोग बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब हम आगे हैं घंटाघर घाट की ओर। आज सावन के दूसरे दिन ना यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भाड़ है। पीछे शिव सेतु पर तो बहुत कम श्रद्धालु नजर आ रहे थे, परंतु इस ओर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है। देखिए पूरी धर्मनगरी सुबह सुबह ही भोले के भक्तों से फुल हो चुकी है। यह दर्शन आप कर रहे हैं मुख्य घंटाघर घाट के सामने से। और स्थिति यह नहीं है, अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। यह तो हल्की हल्की बारिश जारी है, ये कारण है, नहीं तो और भी ज़्यादा श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों में पहुँच जाते। देखिए जो भी आ रहे हैं रेनकोट, छाता और पन्नियाँ आदि लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग तो भीगते भीगते स्नान करके वापस भी लौट रहे हैं। ठीक सामने में आप देखिए संजय पुल के माध्यम से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने वाला रास्ता यही है। दोस्तों अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। देख सकते हैं जल की स्थिति यहाँ पर भी बहुत कम है। डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर भी आपको माँ गंगा के जल में बीचों बीच उतरना ही पड़ेगा। यह है हमारी धर्मनगरी हरिद्वार। अभी सुबह सुबह के 6:10 हो गए हैं। आप सभी दर्शन करें। हालांकि इस ओर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ आज भी बहुत ज़्यादा है। देखिए किस तरह से माँ गंगा के जल में स्नान किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी ना घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। हरिद्वार की यह कांवड़ यात्रा 11 अगस्त तक चलने वाली है और हम आपको हर दिन की ऐसे ही बिल्कुल ताज़ा अपडेट देने वाले हैं। आप सभी कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाए और वीडियो को अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। सभी सदस्यों को धर्मनगरी हरिद्वार की इस पवित्र कांवड़ यात्रा के दर्शन ज़रूर करवाएं, ताकि भोलेनाथ की कृपा सावन के इस महीने में सभी पर बनी रहे। देख सकते हैं ठीक पीछे यहाँ पर भी 15-15 फीट ऊंची कांवड़ पहुँची है और भोले जल भर रहे हैं। कुछ ही देर में यह कांवड़ यात्री भी अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। माँ गंगा का जल नाम मोक्षदायिनी पापनाशनी कहा गया है। यह जल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के कमंडल तक पहुँचता है और वहाँ से फिर निकलकर महादेव की जटाओं तक और वहाँ से निकलकर ऋषिकेश हरिद्वार तक पहुँचता है। तो जो जल तीनों देवताओं को स्पर्श करके हरिद्वार पहुँच रहा है, उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। इस जल को स्पर्श करना यानी कि महादेव, भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के कमंडल को स्पर्श करना हो। यही एक वजह है कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हर दिन हरिद्वार पहुँचते हैं। अभी तो कांवड़ यात्रा चल रही है। नॉर्मल दिनों में भी लाखों भक्त हर दिन स्नान करते हैं। आप सभी दर्शन करें आज के 31 जुलाई के। बुजुर्ग लोग भी आज हरिद्वार पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हरिद्वार पहुंचे हैं। देश हो विदेश हो, देश के सभी कोनों से धर्मनगरी हरिद्वार आज स्नानार्थी आए हैं। देखिए छोटे छोटे भोले 50-50 लीटर जल लेकर जा रहे हैं और अभी अपनी कलश कांवड़ को भरने वाले हैं।
बहुत से लोग माँ गंगा के जल में दूध इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं, बट आप सभी से ही आग्रह रहेगा कि माँ गंगा में आप कपड़े इत्यादि ना चढ़ाया करें, क्योंकि कपड़े इत्यादि साइड पर लगी रेलिंगों आदि पर फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर आने वाले लोगों द्वारा ना बहुत कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो कम से कम अपना कूड़ा कचरा तो डस्टबिन में डाला करें। माँ गंगा तो बिल्कुल साफ़ है, सभी के पापों को साफ कर देती है, परंतु यह घाट तो हमें ही साफ रखने हैं। बस आप अपना कूड़ा कचरा डस्टबिन में डाला करें तो हर की पौड़ी की यह घाट बिल्कुल साफ हर समय रहेगी। बता दें कि गंगा सभा द्वारा सुबह और शाम इन घाटों की सफाई की जाती है, परंतु फिर भी इतने ज़्यादा लाखों में लोग आते हैं और कुछ लोगों द्वारा सफाई करना बिल्कुल असंभव ही है। तो आप सभी हरिद्वार यात्रा के समय इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम थोड़े से समझदार भी ज़रूर बने। देखिए हरिद्वार की प्यारी सी रौनक आज सावन के दूसरे दिन, और शाम से लगातार बारिश हो रही है। दोस्तों बात करें अब चार धाम यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा इस महीने ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। चार धाम की यात्रा अक्टूबर माह में करें, सबसे ज़्यादा सेफ रहता है और आसानी से आप भोले बाबा के दर्शन भी कर पाएंगे। अभी तो आप आधे रास्ते में ही फंस जाएंगे। बात करें हरिद्वार यात्रा की, तो परिवार के साथ आने वाले सभी श्रद्धालु 10 अगस्त के बाद ही हरिद्वार पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। कांवड़ यात्रा चल रही है, यहाँ आकर आपको भीड़ भाड़ में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप कांवड़ यात्रा देखने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और हरिद्वार की इस प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दूर दूर से भोले हरिद्वार पहुंच रहे हैं माँ गंगा के जल को लेने, और यही जल शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ पर चढ़ाया जाएगा। अभी हम आगे हैं घंटाघर घाट के बिल्कुल ठीक सामने में। खास बात इस बार यह है ना कि बहुत सी माताएं और बहनें भी कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंची है। देखिए सामने में माँ गंगा के घाट के बिल्कुल करीब तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पर भी झूला कांवड़ है, दूसरी ओर कलश कांवड़ सज रही है। यह है फिलहाल धर्मनगरी की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। दोस्तों अभी हम आगे हैं मेन मालवीय घाट पर। देखिए शोर भी स्नानार्थी डुबकी लगा रहे हैं, हालांकि जल स्तर यहाँ पर भी बहुत कम ही है। और दूसरी ओर कलश कांवड़ तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से ना आपको हर दिन ऐसे ही धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के और कांवड़ यात्रा के दर्शन होते रहेंगे। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। देखिए ठीक सामने में बहुत सी माताएं नृत्य भी कर रही है और डुबकियाँ भी लगा रही है। यह है कुछ अद्भुत दृश्य धर्मनगरी हरिद्वार की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।